हेलो, सो वेलकम टू माय चैनल लाइक इनोवेटिव। एंड मैं आज बताने जा रहा हूँ अनअकैडमी, इसके बारे में रिव्यू दूंगा और फिर क्या क्या गलतियाँ हैं वो सब नहीं करनी है। और अगर तुम ले लिए सब्सक्रिप्शन, लेने वाले हो सब्सक्रिप्शन, कैसे कौन से कोर्सेस लेने हैं, कौन से टीचर्स लेने हैं, कौन से टीचर्स को बिल्कुल लेने हैं, वो गलती करना ही नहीं है। ठीक है, सो वट एवर, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। और पहला तो एक छोटा सा चीज़ बोल दूंगा कि तुम जो रेफर कोड देखते हो ना, या फिर तुम रेफर कोड मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा रेफर कोड किसी ना किसी स्टूडेंट का यूज़ कर लो। ठीक है, स्टूडेंट का क्यों यूज़ करने बोल रहा हूँ, टीचर्स लोग को बहुत सारे रेफर्स होते हैं। ठीक है, और उनको देखो हर रेफर में ना तुमको जो भी तुम जिसका भी रेफर लोगे उससे फ़ायदा होता है उसको। ठीक है, और फिर टीचर्स का लेते हो तो टीचर्स को बहुत फ़ायदा हो चुका है। ठीक है, बहुत मतलब उन लोगों को मैकबुक्स मिलते हैं 4। ठीक है, वैसे टाइप के पढ़े हुए रहते हैं, इतने सारे उनको रेफ़र के वजह से मिलता है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी स्टूडेंट का लेना, ताकि स्टूडेंट का भला हो जाए किसी का। ठीक है, मेरा ले लेना, अगर मेरा यूज़ अगर कुछ कोई करो तो शायद से कोई करेगा नहीं, बट कुछ भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। और फ़ायदे के बात पे आए तो जो भी मेरा रेफर कोड यूज़ करेगा उसको मैं 500 रुपीज़ का अमेज़न वाउचर दूंगा। हाँ, मेरे को 1000 रुपीज़ का और मिलेगा, मतलब 1500 का मिलेगा, मैं 500 का दे दूंगा तुमको। या अगर मेरे को एक्स्ट्रा मिला तो मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, जो भी हो जैसे भी हो। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ हेल्प करूंगा ज़रूर। अब आते रिव्यू में। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ पे आते हैं, पहले नेगेटिव चीज़ बोलेंगे हम। ठीक है, जो काला साइड जो अभी तुम देखोगे नहीं ये चीज़। ठीक है, कुछ टीचर्स बहुत रूड होने वाले हैं। ठीक है, बहुत रूड होने वाले हैं, और कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। तुम्हारे कमेंट्स का उतना वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, चलो पॉइंट्स भी लिख भी देता हूँ। ठीक है, पहला, रूड टीचर्स भी मिलेंगे, और फिर दूसरा कि कमेंट का वैल्यू नीचे। ठीक है, मतलब कमेंट देखते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि टीचर्स किससे पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर कोई तुम टीचर से पढ़ रहे हो जैसे अमंदा तरवाल सर, उनके क्लास में आते हैं 2000-3000 बच्चे, मतलब वो है फेस फिगर एक। ठीक है, तो उनके क्लास में तुम्हारा कमेंट दिखेगा ही नहीं, इसलिए वो लास्ट पे 1 घंटा डाउट्स लेते हैं, बट उसमें भी तुम्हारा फिर डाउट में नहीं रहेगा। ठीक है, चलो जो भी वो सब छोड़ के कमेंट वैल्यू कम हो गया तुम्हारा। तीसरा चीज़, टीचर्स हैव अ फीचर ऑफ ब्लॉक। फीचर, ठीक है, ब्लॉक फीचर मतलब वो तुमको वो क्लास के लिए तुम कमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसा हो जाता है, तो एक तरीके से अच्छा है। और एक और फीचर है टीचर लोग के पास अभी, मतलब बहुत पहले आ गया था, वो है कि चैट डिजेबल। आई गेस जो स्पेशल क्लास की है उन लोग को पता ही चल गया होगा चैट डिजेबल वाला, बट ब्लॉक का नहीं पता चला होगा। ठीक है, ब्लॉक का किसी को नहीं पता चलता जब तक कि ना वो गया वो अनअकैडमी में, मतलब प्लस में लिया उसके बाद। ठीक है, ओके, सो ब्लॉक का फीचर बेसिकली कैसे वर्क करता है बताते हैं। तुम मतलब पूरा क्लास के लिए तुम कमेंट नहीं कर सकते हो, तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए होता है जो लोग बदमाशी कर रहे हैं या फिर लेट आते हैं या कोई भी क्लास में घुस जाते हैं। ठीक है, और कुछ भी लिखने लगते हैं, कुछ भी इन द सेंस गाली गलौज नहीं, गाली गलौज तो लिखना भी मत, गलती भी मत करना। ठीक है, लिंक स्पैम करने का कोशिश मत करना, प्रमोशन का कोशिश मत करना, ये सब। और तुमको 3 वार्निंग्स मिलते हैं। ठीक है, ब्लॉक होने के बाद, ब्लॉक होने के बाद 3 ब्लॉक, मतलब अगर तुम्हारा रिपोर्ट हुआ, कोई रिपोर्ट किया तो तुमको 3 वार्निंग्स मिलेंगे। 3 वार्निंग्स के बाद मे बी तुम्हारा सब्सक्रिप्शन हट जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है 3 बार तुमको मतलब चैट में आ ही जाएगा अगर एक बार भी हुआ है तो मैं एक बार हो चुका हूँ। ठीक है, मतलब स्पैम के लिए आई गेस लोग बहुत स्पैम कर रहे थे क्लास में, और उसके वजह से तो पहली बार, उसके बाद से मैं
स्पैम वैम नहीं करता, ठीक है। मैं तो 2-3 बार लिख देता हूँ, मतलब 2-3 बार, बट उससे ज़्यादा स्पैम नहीं, एकदम कॉपी पेस्ट नहीं। कॉपी पेस्ट फीचर काम भी नहीं करता अगर तुम पीसी में काम कर रहे हो। और चैट डिसेबल मतलब अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है और वो चैट डिसेबल कर सकता है, ये चीज़ तो ये चीज़ पॉजिटिव इफेक्ट्स है इसके, ठीक है। बट एक नेगेटिव इफेक्ट बताता हूँ, कुछ टीचर्स रूड होते हैं जैसे मैं बताया, ठीक है। वो टीचर्स तुमको ब्लॉक कर देंगे, तुम्हारा कुछ भी क्वेश्चन कुछ अच्छा डाउट हो या ऐसे थोड़ा ख़राब डाउट हो, बट फिर भी तुमको ब्लॉक हो सकता है। और कुछ टीचर्स मैक्सिमम टाइम चैट डिसेबल करके बैठ जाएंगे, ठीक है। मतलब पढ़ा रहे होंगे अच्छे से, बट फिर तुम्हारे डाउट्स देखने नहीं वाले। और एक चीज़, टीचर्स कुछ देखो, टीचर्स जो होते हैं ना, जो बैचेस में टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स तुम्हारे कमेंट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द बैचेस, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं भीड़ की तरह, बट एट दी एंड फिर 1 महीने बाद ही तुम देखने लोगे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट तुम पढ़ रहे होगे, ठीक है। ये चीज़ है, ये में है कि डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे। अब आते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट में तुम्हारा डाउट, आस्क अ डाउट फीचर आ गया, बहुत अच्छा सा, ठीक है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है, प्रमोशन नहीं कर रहा मैं कुछ भी, जो है सच बता रहा हूँ। और फिर अच्छे टीचर्स हैं। और एक नेगेटिव फीचर में जोड़ लेना कि टीचर्स छोड़ के जा सकता है कभी भी, ठीक है। अगर तुमको लगे कि ये टीचर का अपना अलग अलग जगह है, अलग अलग जगह पढ़ा रहे, तो बता समझ लेना कि कभी भी छोड़ सकते, ठीक है। मतलब कोटा की तरह देखो, एक ख़राब चीज़ जो मेरे को बहुत ख़राब लग रहा है कि अनअकैडमी के अपने मसले के वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों को ऐसे हो रहा है। कोटा को तुम इंटरनेट मिला है, लेकिन कोटा को जो टीचर्स का छोड़ के जाने का कल्चर ये सब है, मतलब छोड़ के पैसे के लिए ये सब वाला कल्चर यहाँ पे भी ला दिए, वो चीज़ बहुत ख़राब है। कहीं से छोड़ के कोई मैम आ जा रही है अनअकैडमी में, तो कोई छोड़ के अपना यूट्यूब में चल जा रहा है या अपना अलग ये में चल जा रहा है, इंस्टीट्यूशन में चल जा रहा है, ये सब तुमको पता ही है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो तुमको पता चल जाएगा धीरे धीरे, साथ में बहुत कुछ होने वाला है। टीचर्स छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, बट फिर टीचर्स का पीछा मत करने लगना। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, मतलब ऐसे होता है ना, ब्रेकअप होने के बाद तुमको एक मूव ऑन करना पड़ता है, तो मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, विनीत खत्री सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा पढ़ाते थे, वो छोड़ के चल गए, ठीक है, गलत रीज़न बता के। और फिर दूसरा टीचर उनका जगह ले लिया, जिसके कारण मेरा ऑर्गेनिक थोड़ा सा ख़राब हो गया, बट फिर मैं एडजस्ट कर लिया, ठीक है। सो पॉजिटिव साइड में आते लिख नहीं रहे हैं। पॉजिटिव साइड, आज का डाउट फीचर है, तुम टीचर से बात कर सकते हो, कुछ टीचर से रिप्लाई देते हैं, जैसे पीयूष महेश्वरी सर हो गए। पीयूष महेश्वरी सर के बारे में, टीचर्स के बारे में बाद में बात करूँगा, बट पीयूष महेश्वरी सर के बारे में बता देता हूँ। वो तुम्हें चैट का रिप्लाई देंगे, उनका व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा तुमको क्लास में कभी ना कभी, या टेलीग्राम में तुम मैसेज कर सकते हो। ब्रिजेश जिंडा सर को भी टीचर्स रिप्लाई दे देंगे अगर इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ, ठीक है, मतलब कुछ अच्छा चीज़ हुआ, कुछ अच्छा डाउट हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट बात हुआ, वो सब में, ठीक है। एनोइंग मत करना, कुछ ऐसे डाउट मत पूछना कि कौन कौन से बुक ले सर, क्योंकि ये टीचर्स बार बार सुन रहे होते, तो एनॉय मत करना, इरिटेट मत करना, बट समझ जाना, ठीक है, कि टीचर्स को कौन से हमेशा से ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो तुमको वो चीज़ या फिर गूगल कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए टीचर को बताने के लिए। और वो सब चीज़ें, पीएमएस सर इनऑर्गेनिक के लिए अच्छे टीचर है, ठीक है, वो तुमको हेल्प करेंगे, वो सब है। और फिर ब्रिजेश जिंडा सर और पीएमएस सर ज़्यादातर एक ही साथ क्लास लेते हैं, ब्रिजेश सर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और एक चीज़ बोल दी देता हूँ, ब्रिजेश जिंडा सर थोड़े से ज़्यादा रूड है, और पीएमएस सर जो है थोड़ा फन वे में पढ़ाते हैं, बट एट द क्या उन बहुत सा सेम है, बट चीज़ क्या है कि पीएमएस सर जो है, पीयूष महेश्वरी सर, अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं। कोई बच्चा फटाक से कुछ अनवंट कुछ ये क्वेश्चन पूछा, उनको उल्टा रिप्लाई देंगे, ठीक है, अच्छा सा देंगे उनको, जैसे कह के लेंगे होता है ना, वैसे कह के लेंगे, और फिर वापस से अपने नॉर्मल फेज में अच्छे से एकदम खुशी खुशी मूड में पढ़ाने लगेंगे। और ब्रिजेश जिंडा सर के पे आए तो थोड़ा सा वो हमेशा से ही थोड़ा सा गुस्से टाइप के रहेंगे, और बट अच्छा आदमी है, अच्छे से पढ़ाएंगे, ये चीज़ है, ठीक है। तो टीचर्स एक दूसरे, मतलब टीचर्स बुराई करते हैं दूसरे टीचर्स को और अपने आप को ऊपर दिखाते हैं, बट तुमको वो चीज़ नहीं देखना, तुमको पढ़ाई पे देखना है, ठीक है, कंटेंट पे देखना है। और ज़रूरत पड़े तो कोई चैप्टर के लिए तुम दूसरा टीचर के लिए पास पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कोई इसी टीचर से समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं कि उससे कुछ नहीं पढ़े, उससे तुम इतना दिन तक समझे ना, तो कोई एक चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई दूसरा टीचर के पास जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। दिस आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड बता दिए, और भी बहुत सारा पॉजिटिव साइड है कि तुम कोई भी टीचर से पढ़ सकते हो, लिटरली कोई भी टीचर से, समझ रहे हो, मतलब
मतलब जो सेक्शन में, अगर तुम आईआईटी में हो तो आईआईटी का वो सब, तो मैं आईआईटी में था, आईआईटी का लिया हो, 2 साल कोर्स लिया हो, ये मेरा पहला साल हो चुका है। सो दैट्स इट। अब आते हैं टीचर्स के बात पे, ठीक है। टीचर्स यहाँ पे 3 काइंड के टीचर्स होते हैं। पहला काइंड के टीचर्स वो जो फेस वाले होते हैं, जो गेट के सामने खड़े रहेंगे और तुमको रास्ता दिखाएंगे। मतलब रास्ता दिखाएंगे इन द सेंस तुमको अंदर जाना करवाएंगे, मतलब कैसे भी अंदर घुसाएंगे, ठीक है, मतलब प्लस के अंदर कैसे भी घुसाएंगे। और दूसरे वो टाइप के टीचर्स होते हैं जो बोलेंगे कि हम ही राजा है। और तीसरे वो टाइप के टीचर्स होते हैं जो पढ़ाएंगे, ठीक है। सो मैं नाम भी ले लूँगा, मेरे को कुछ नहीं आता। सो पहला तो ये है कि मतलब देखो, वो जो राजा वाला कैटेगरी है मोस्ट ऑफ द टीचर्स करते हैं, ठीक है। सबको अपने आप पे ईगो है और फिर वो सब है, छोड़ो। सो पहला पे आ जाएंगे हम कि कौन कौन गेट में तुमको अंदर घुसाएंगे। तो शायद से नमो कौल सर को जानते होंगे, तो उनके पास प्लस में घुसने के बाद उनसे मत पढ़ना, ठीक है। अगर तुम अनअकैडमी जेई में यूट्यूब में भी पढ़ रहे हो तो उनसे मत पढ़ना। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो बोर्ड लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है, और जेई मेंस लेवल का, मेंस लेवल से भी नीचे थोड़ा सा, जो भी हो, बट उनसे मत पढ़ना। कुछ अच्छे टीचर से पढ़ लेना। फिजिक्स के लिए अच्छा टीचर है एनकेसी सर, और भी बहुत सारे जो तुम टॉप एजुकेटर्स के नाम देख लोगे ना, वो है, ठीक है। एक समय में टॉप एजुकेटर फिजिक्स के लिए ये अमन दत्तरवाल हुआ करता था। अमन दत्तरवाल सर से मैं 1 साल पढ़ा हूँ और मेरे को बहुत सारे कंप्लेंट्स है, बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे। देखो, जो भी टीचर से, बाकी सब टीचर से पढ़ रहा था, तुमको एक बैच सिलेक्ट करो, ठीक है, वो बैच के टीचर से पढ़ो। और अगर तुम कोई सब्जेक्ट के लिए कोई और बैच में जा रहे हो तो एनरोल करो उसमें जाके पढ़ो। तुम धीरे धीरे समझने में 1 सप्ताह लगेगा अनअकैडमी समझने में, बट फिर समझ जाओगे, ठीक है। अपना यूथ है भाई, अपन समझ जाते हैं सॉफ्टवेयर को, थोड़ा टाइम लगता है। और एक चीज़ अनअकैडमी के बारे में कि जो सर्च का फीचर होता है ना, वो बहुत ही, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर तुम जानते हो, वो जानबूझ के ख़राब करके रखे हुए कि ताकि तुमको पुराना लेक्चर जो है वो सब नहीं दिखे, पुराना बैचेस सब है जो नहीं दिखे। तो तुमको थोड़ा मेहनत लगाना पड़ेगा, टीचर की प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, बैचेस में जाके सी ऑल करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, फिर थोड़ा और ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, लोडिंग होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बट फिर तुमको पुराने कोर्सेज मिल जाएंगे, ताकि तुम, अगर तुम थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना चाहते हो, तुम अर्ली भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो। ओके, सो कमिंग टू अमन दत्तरवाल सर। अमन दत्तरवाल सर की क्लास में होते 2000-3000 बच्चे, ठीक है। 2000-3000 बच्चे, तुम्हारे कमेंट नहीं दिखेंगे, तुम्हारे डाउट्स नहीं दिखेंगे, ठीक है, ये बात हुआ। बाकी कोई भी टीचर्स के पास, मैक्सिमम टीचर्स के पास इतना स्टूडेंट्स आते नहीं हैं, क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स पे डिवाइड हो जाते हैं, राइट। रूट्स में बहुत सारे टीचर्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एमसी सर के बारे में, मनोज चौहान सर के बारे में, मैथ्स पढ़ाते हैं वो। अगर तुम उनसे पढ़ रहे हो सी टू इट कि क्या तुम उनके फ्लो के साथ मैच कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम टीचर चेंज करो। ओम सर है या बहुत सारे टीचर्स है, कोई और बैच में आके बस कोई और बैच में आके एनरोल कर दो, बस वो टीचर के देखो, ठीक है। ये मतलब टीचर बेसिकली चेंज कर दो, यानी कि बैच तुम सारा टीचर्स के बैच जाके देख रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। ऑर्गेनिक के लिए हम कहेंगे कि एसके सर से पढ़ सकते हो और सचिन राणा सर से पढ़ सकते हो। सचिन राणा सर बेसिकली क्रैश कोर्स टाइप के निकालते हैं कि एक बार में एक ही कोर्स में फटाफट ख़त्म कर दे चैप्टर, ठीक है, वैसे टाइप का। और फिर वो 11-12 ड्रॉपर्स तीनों के लिए एक साथ के लिए होते हैं। तो तुम्हारा इंडिविजुअली कोई क्लास का हो तो तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखा जाता। मोहम्मद खालिद सर है शायद से, ऐसे करके नाम, अच्छे पढ़ाते हैं वो भी। और फिर तुम्हारे इनऑर्गेनिक में बता चुका पीएमएस सर, और फिजिकल में ब्रिजेश, दोनों को ट्राई करना, अच्छे लगेंगे। पीएमएस सर तो आर्गेनिटी अच्छे लगेंगे। ब्रिजेश जेंडर सर अगर ख़राब लगते हैं, मतलब थोड़ा रूड लगते हैं, तो थोड़ा सा सह लेना, अच्छे टीचर है। एट द एंड बोथ आर गुड ह्यूमन बींग्स। मनोज चौहान सर के बारे में जो बता दिए कि उनका फ्लो के साथ में मैच नहीं कर पाओगे, तो क्योंकि उनका फ्लो थोड़ा फास्ट होता है, तुमको थिंकिंग थोड़ा फास्ट चाहिए होता है। अगर तुम्हारा मैथ्स कमजोर है तो नहीं हो पाएगा। मैथ्स मतलब वैसा मैथ्स नहीं है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक कितना बड़ा चार्ट लगा के रखा हुआ है भाई, फार्मूलाज का, मतलब हालांकि है फार्मूलाज इतना सा, और चार्ट इतना बड़ा है क्योंकि तुम उसको थोड़ा सा इधर उधर करके थोड़ा सा बढ़ गया है, बट एट द एंड इतना बड़ा चार्ट है, इतना सारा फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। उसमें तुमको क्लिक होना चाहिए जल्दी, ठीक है।
तो वो सब चीज़ें मनोज चौहान सर के बारे में कि तुम्हारा जल्दी क्लिक हो रहा है, उनके फ्लो के साथ चल पा रहे हो कि नहीं। फ्लो कैसे समझो, तुम यूट्यूब चैनल में जाओ, उनके यूट्यूब चैनल में बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत लिटरली बहुत, ठीक है, मज़ा आएगा कंटेंट सॉल्व करने में। ये बात है, वो तुमको उनको मैसेज नहीं कर सकते ब्लॉक हुए, व्हाट्सएप पे डाउट पूछे थे, टेलीग्राम में डाउट पूछे थे, दोनों जगह ब्लॉक हो गए थे। बट उस समय हम प्लस में नहीं थे, प्लस से पहले एक यूट्यूब चैनल में एक थोड़ा सा डाउट था, बट जो भी अब इट्स गुड, ठीक है। और बस दैट्स प्रीटी मच इट। बाकी तो तुम एक्सप्लोर करो, दूसरे टीचर के पास जाओ। कौन कौन से टीचर के पास नहीं पढ़नी, नमो कॉल सर, उनके साथ एक सर से पारस सर के पास नहीं पढ़ना है, वो सब मेंस लेवल के पढ़ाता है। अमन धतराल के साथ प्रेफर करना नहीं पढ़ना। ही इज़ अ गुड मेंटर, ही गाइड्स यू गुड, और उनका यूट्यूब में जाके वीडियोस देख लेना, बट पढ़ना मत उनसे। ट्राई करना कि पढ़ो किसी और टीचर से, NKC सर वो सब टीचर अच्छे हैं, नीरज कुमार चौधरी ऐसे कुछ ऐसे नीरज ऐसा, इतना मेरे को पता है, NKC सर। और फिर हाँ, DC पांडे सर से मत पढ़ना, ठीक है। DC पांडे सर बुक अच्छे लिखे हैं, बट फिर पढ़ाते उतने अच्छे नहीं है। चैट डिसेबल बहुत ज़्यादा टाइम करके रख देते हैं, समझ रहे हो। और फिर ब्लॉग उतना नहीं मारते, बट चैट डिसेबल मोस्ट ऑफ द टाइम करके रख लेते हैं। और हाँ, टीचर्स के बारे में और कौन कौन से टीचर्स, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, पता नहीं मेरे को ये बोलना चाहिए कि नहीं। मेघा खंडेलवाल मैम केमिस्ट्री पढ़ाती है, एंड बहुत ज़्यादा लिखाती है, ठीक है। लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, मतलब लिखने में इन द सेंस बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग करके लिखाएगी पूरा, मतलब एकदम प्रॉपर एक लड़की लोग का नोट्स होता है ना वैसे टाइप का, अच्छा से हैंड राइटिंग अच्छा लिखाएगी बहुत ज़्यादा। बट फिर पढ़ाई में थोड़ा सा आई गेस सो कम रहेगा, बट आई कांट से दैट मच, ठीक है। तो ट्राई ज़्यादा मत करना, कोई एक टीचर से आके पढ़ो, एक साल बिताओ, और फिर तुम देखो, बहुत सारे टेस्ट सीरीज दो, अनअकैडमी के दो, फिर जी के दो, आकाश के दो, और फिर देखो कि कैसा आ रहा है मार्क्स, और उस हिसाब से जज करना एक साल होने के बाद, ठीक है। और अगर तुमको बीच बीच में लगे कि कुछ टीचर चेंज करना चाहिए, तो कोई एक चैप्टर जो है, कोई एक चैप्टर कोई और टीचर से जाके पढ़ लो, ठीक है। बस यही सब था। सो अब आते हैं उन बातों पे कि तुमको प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे अब तुम बैच सेलेक्ट कर लिए, टीचर सेलेक्ट कर लिए, पढ़ना क्लासेस स्टार्ट हो गया, अब क्या करना है। प्रिंटर के जुगाड़ करो, PC या लैपटॉप को हो सके तो जुगाड़ करो, बट ना कोई उतना चक्कर नहीं है। प्रिंटर का जुगाड़ कर सकते हो तो कर ही लेना, ठीक है, खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। और हाँ, 2 टाइप के कोर्स होते हैं, राइट। पहला कोर्स होता है प्लस, और दूसरा होता है मेंटर वाला, वो क्या आइकॉनिक आई गेस, राइट। बेकार है आइकॉनिक, ठीक है, बेकार है आइकॉनिक, मत लेना आइकॉनिक, पैसा बर्बाद है, पैसा बर्बाद, समझ रहे हो, पैसा बर्बाद, बस आइकॉनिक मत लेना। मैं नहीं लिया आइकॉनिक, बट मेरे बहुत सारे दोस्त लिए, बहुत सारे क्या 4-5 लिए, और बस एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे बाद, ठीक है। 2-3 महीने बहुत अकाउंटेबल रहेंगे बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद कुछ नहीं, कुछ वैल्यू नहीं, ठीक है, वैसे टाइप का होता है। सो तुम्हारा क्लास चल रहा है प्रिंटर से, मतलब DPP मिलेंगे तुमको, रोज DPP सॉल्व करना है। डेली रूटीन तुम्हारा यही रहेगा, सुबह को उठे, स्कूल गए, स्कूल का क्लास किए, और फिर 1 साल ऑनलाइन क्लास नहीं करने के बाद तुमको पता चल ही गया होगा, मेरे को भी पता चल गया कि ऑनलाइन क्लास करना ज़रूरी है। तो ऑनलाइन क्लास करके फिर तुम स्कूल का काम करो ना करो, अनअकैडमी की क्लास कर लेना, और अनअकैडमी क्लास एकदम रेगुलर करना, बैकलॉग मत छोड़ना, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना, ठीक है। हाँ, ये बात है कि तुम क्वेश्चंस छोड़ के आंसर्स डायरेक्ट बनाओ, क्योंकि तुमको उतना टाइम नहीं मिलेगा मतलब लिखने के लिए, ठीक है। तो तुम बाद में नोट्स बना दे सकते हो, बट कुछ लिखो, कुछ ना कुछ तो नोट्स में लिखो, इनकम्प्लीट लिखो बट लिखो, ठीक है, ताकि वो बाद में रात तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। वरना सुबह को कंप्लीट करो, ठीक है, सुबह को मतलब 12 बजे से पहले कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। DPP रोज का कर लेना, होमवर्क रोज का बना लेना, ये सब चीज़ें, और फ्लो में रहना, अच्छे से रहना, सोशल मीडिया कम यूज़ करना, ये सब चीज़ें। और क्या, हम अभी JEE मेरा क्रैक भी नहीं हुआ, तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, और पता नहीं होगा भी कि नहीं। सो दैट्स इट। अब रेफ़र के बारे में तो बता ही दिया तुमको, आई गेस हो कि रेफ़र अपने दोस्त का यूज़ करना। मेरा रेफ़र कोड आ रहा होगा नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन पहले लिंक में,
तो हो सके तो मेरा रेफर कोड यूज़ कर लेना, ताकि तुमको भी फ़ायदा मिले, मेरे को भी फ़ायदा हो, दोनों को फ़ायदा हो, ठीक है। अनअकैडमी रिव्यू है, अनअकैडमी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और तुम यूट्यूब में अनअकैडमी वर्सेस फिजिक्स वाला वर्सेस ये वो सब ना करके किसी का भी बैच लो और पढ़ो आराम से, ठीक है। टीचर्स अच्छे देखना, और देखना जो बोलते नहीं ना ज़्यादा, मतलब जो उतना ज़्यादा दिखावे में नहीं है और एड्स में नहीं है। एड्स में आ ही जाते हैं सारे टीचर्स एट दी एंड, बट उतना ज़्यादा एड्स में नहीं, उतना ज़्यादा ये नहीं है, फ्रंट फेस नहीं है, वो टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी टॉप एडुकेटर्स वो सब के हिसाब से देख लेना। नए टीचर जो अभी अभी जस्ट आए हैं उन पे मत जाना, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कभी भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे टाइप का है कोचिंग। अगर तुमको कोटा का कोचिंग के बारे में पता हो तो तुमको पता होगा कि टीचर्स फट से बदल जाते हैं, ठीक है। फट से बदल जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, वैसे टाइप का। भी 10 से 11 में गया, उसके लिए वीडियो था। IIT में जो ले रहा है, अच्छे से पढ़ना बस, ठीक है। फ्लो में चलना अच्छे से, फ्लो मत तोड़ना, फ्लो तोड़ोगे और रिकॉर्डिंग ज़्यादा मत देखना, ठीक है। कोशिश करना रिकॉर्डिंग ना छोड़ो, ठीक है। मैक्स टू मैक्स तुम्हारा रिकॉर्डिंग 5 रिकॉर्डिंग रहना चाहिए। 5 से जैसे एक भी रिकॉर्डिंग पड़ गया कि तुम्हारा 5 से ज़्यादा क्लास छूट गया है, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन का बात करें, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। ऐसे तो कोशिश करना कि तुम्हारा ये हमेशा थ्रेशोल्ड रहे कि 2 क्लासेस, अगर कुछ खराब ये कंडीशन एक दिन बीमार हो गए, वैसे तो 2 क्लासेस तुम्हारे ये मेरे, तो कम से कम 1 क्लासेस तो कर ही लेना, जैसे भी करके मैनेज कर लेना। और देखना कि ज़्यादा बैकलॉग ना करो, ठीक है। बैकलॉग वाला बहुत बड़ा गड़बड़ी होता है, ये गड़बड़ मत करना, मेरे साथ भी हुआ है। ओके, सो दैट्स अनअकैडमी प्लस, एंड आई हैव अ गुड डे। देयर वाज नो प्रमोशन, ठीक है। मैं पार्टनरशिप करके कुछ भी नहीं कर रहा।